वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। 6 और 7 मई 2025 की रात से इंडियन एयरफोर्स के द्वारा पहलगाम हमले का बदला लेना जो शुरू हुआ वो 10 मई की दोपहर तक तब तक चलता रहा जब तक पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर करने के लिए अपने इंडियन काउंटर पार्ट से इसके लिए रिक्वेस्ट नहीं की गई। ऑपरेशन के शुरुआत में ही इंडिया ने ये बोल दिया था कि वह पहलगाम अटैक के जिम्मेदार आतंकी संगठनों के खिलाफ ही केवल कार्रवाई करेगा। उसकी ये कार्रवाई पाकिस्तान के मिलिट्री के खिलाफ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तो बातों का नहीं लातों का भूखा रहता है और इसीलिए अपने आतंकी आकाओं को खुश करने के लिए उसकी एयरफोर्स के द्वारा इंडिया के मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया गया। वो सोच रहे थे कि 2019 के जैसे इंडियन बॉर्डर के अंदर तक जाके इंडियन मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर बॉम्ब गिरा सकते हैं, लेकिन इस बार इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तैयारी से बैठी थी और जैसे ही पाकिस्तान ने फाइटर जेट्स, ड्रोन्स तथा बैलिस्टिक मिसाइल से इंडिया के ऊपर हमला करना शुरू किया, इंडियन आर्मी तथा इंडियन एयरफोर्स ने अपने इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए अपने हर एक एयर डिफेंस सिस्टम का यूज करते हुए पाकिस्तानी फोर्सेस के द्वारा फायर की गई ड्रोन्स तथा मिसाइल्स को हवा में ही नष्ट करना शुरू कर दिया। जहां लॉन्ग रेंज तथा हाई वैल्यू वाले फाइटर जेट्स तथा बैलिस्टिक मिसाइल को S-400 अपना निशाना बना रहे थे, तो वहीं मीडियम रेंज पे MR-SAM, आकाश एयर डिफेंस तथा स्पाइडर जैसे सिस्टम अपना काम बखूबी निभा रहे थे। तो साथ ही साथ छोटे वैल्यू वाले ड्रोन्स तथा शॉर्ट रेंज पे S-125 पिचोरा, ओसा AK तथा बोफोर्स गन उनको अपना निशाना बना रहे थे। कुल मिला के हमारे सभी एयर डिफेंस सिस्टम ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया और यही कारण था कि पाकिस्तान के लाख प्रयास करने के बावजूद भी वे हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन को नुकसान नहीं पहुंचा पाए। लेकिन 10 मई को एक इंसिडेंट ने इंडियन आर्म फोर्सेस को थोड़ा परेशानी में जरूर डाला। 10 मई को पाकिस्तानी एयरफोर्स का एक JF-17 चाइना से मिले सुपरसोनिक CM-400 AKG मिसाइल से लैस होके उसने अदमपुर एयरबेस पे मौजूद हाई वैल्यू वाले इंडियन S-400 को निशाना बना के मिसाइल को फायर कर दिया, क्योंकि यहीं से S-400 सिस्टम पाकिस्तान के हर एरियल थ्रेट को हवा में नष्ट कर रहा था। खैर, पुराने सोवियत सिस्टम S-125 पिचोरा ने समय रहते इस CM-400 AKG मिसाइल को हवा में ही नष्ट करके S-400 को बचा लिया था। हालांकि बाद में पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा फैलाते हुए इस मिसाइल के जरिए इंडियन S-400 को नष्ट करने की बात भी फैलाना चालू कर दिया था। अब जबकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुई ये स्क्रिमिश खत्म हो चुकी है, तो अब इंडियन आर्म फोर्सेस इस स्क्रिमिश में अपने कमजोर पक्ष को जानने की कोशिश करना शुरू कर चुके हैं और इसके अनुसार इंडियन S-400 हमेशा से पाकिस्तान का प्राइम टारगेट रहेगा। और हर बार ये जरूरी भी नहीं कि इंडिया का कोई एयर डिफेंस सिस्टम इस बार की तरह S-400 को बचा सके और इसीलिए इंडियन आर्म फोर्सेस ने कई लेयर वाली इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम में एक और एयर डिफेंस की लेयर को ऐड करने को बोला है, क्योंकि अभी हाल में ही पाकिस्तानी फोर्सेस के द्वारा चाइना से उसका हाइपरसोनिक मिसाइल को लेने की मंशा जाहिर की गई है, जिसके कारण S-400 को बचाने के लिए अब एक और लेयर का होना बहुत ही जरूरी हो चुका है। और इसके लिए अभी हाल में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इंडियन आर्मी के लिए 3 QR-SAM मिसाइल की रेजिमेंट को खरीदने की मंजूरी दे दी है। QR-SAM एक मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जिसकी रेंज 30 किलोमीटर तक की है। QR-SAM की सबसे खासियत बात यह है, जहां सारे एयर डिफेंस सिस्टम स्टैटिक नेचर के होते हैं, मतलब वे अपने आप मूव नहीं कर सकते, तो वहीं QR-SAM ट्रैक माउंट होगा, जिसके कारण जरूरत पड़ने पे इनका मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह किया जा सकता है। दूसरा, QR-SAM को पहले बनाने का मकसद इंडियन एयर डिफेंस इन्वेंट्री में ऑलरेडी मौजूद सोवियत ओसा AK मिसाइल सिस्टम को रिप्लेस करना था, क्योंकि ओसा AK सिस्टम भी एक स्मॉल ट्रक के ऊपर बेस्ड होता है तथा इसका खुद का रडार भी उसी ट्रक के ऊपर माउंट होता है। ओसा AK की मिसाइल की रेंज मैक्सिमम 15 किलोमीटर तक की होती है। क्योंकि अब ये पुराने पड़ चुके हैं, तो इसलिए इनको QR-SAM से रिप्लेस करना है, ताकि ये भी जरूरत पड़ने पे आगे बढ़ते हुए मैकेनाइज्ड कॉलम के साथ उनको एयर डिफेंस दे सके। S-400 सिस्टम को किसी भी हाइपरसोनिक मिसाइल से बचाने के लिए क्रॉस प्रोटेक्शन देने की रेस में QR-SAM के साथ VLSR-SAM भी रेस में है, जो कि अस्त्रा बेस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।